सभी को नमस्कार। अभी मैंने लेटेस्ट बहुत सारे जनरल बुक्स के सेट्स अनबॉक्स करे थे। थोड़ा सा फ्री टाइम था, छुट्टी थी, तो मैंने इनमें से कुछ बुक्स रीड करने की कोशिश करी। तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं परमाणु के सेट की, जो लेटेस्ट सेट मेरे पास में था। इसमें से मैंने कुछ बुक्स पढ़ी और ये सीक्वेंस में है कि किस सीक्वेंस में ये पब्लिश हुई थी। तो इनमें से मैंने ये चूज़ करी सबसे पहले तो प्रोफेसर एनिमल और परमोशक, ठीक है। और देखिए सुरेश डिगवाल जी का चित्रांकन इसमें देखने को मिलता है। परमाणु का जो करेक्टर है शुरुआत में मनु जी बनाया करते थे, और ये 99 90 ये 2000 के हैं बुक्स। दो का ईयर इस पे लिखा हुआ ना, तो 2000 सन 2000 में आया था। तो काफ़ी अच्छी, देखो कवर दोनों के दोनों काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पे लियोपार्ड से कुछ है बनाया हुआ है प्रोफेसर एनिमल। अब इसकी स्टोरी से पहले अगर आपको सुपर कमांडो ध्रुव की जो मैं जो बात करता हूँ, अगर उसकी शुरुआत की 5 किताबों का अगर आपको पता हो, 5 कॉमिक्स का, जिसमें जो सेकंड कॉमिक्स थी, पहली तो थी प्रतिशोधी ज्वाला जिसमें ओरिजिन बताया था ध्रुव का। सेकंड थी रोमन हत्यारा। तो रोमन हत्यारा एक ऐसी कॉमिक्स थी जिसके अंदर एक टोप होता है, मतलब रोमन जो टोपी टाइप की होती है, और उसको पहनने से कोई भी इंसान में अति मानवीय शक्ति आ जाती है और वो हत्यारा बन जाता है, ऐसा होता है। उसमें पता लगता है कि अंदर कुछ हल्की हल्की सुइयाँ सी होती है, जो उसके उसमें कुछ केमिकल होता है, और जो कुछ बायोकेमिकल यानी कि जैव रासायनिक परिवर्तन कर देता है, और उससे अति मानवीय शक्ति इंसान में आती है। इस तरीके से उसको उस कहानी को बुना गया था। और जस्ट रोमन हत्यारे के जस्ट बाद 2 किताबें और आई थी, आदमखोरों का स्वर्ग और स्वर्ग की दवाई ध्रुव की। उसमें ऐसा था कि कुछ अ, मतलब लोग एनिमल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। नॉट कंप्लीट एनिमल बट थोड़ा बहुत, आधा मानव आधा एनिमल, जैसे शेर गेंडा इस तरीके से। और उसमें क्या था, थोड़ा जीन्स का वर्ड यूज़ किया था। उस समय जीन की जो परिभाषा होती थी ना, जैसे मैंने बायोटेक्नोलॉजी वगैरह सब पढ़ रखा है, बायोलॉजी और काफ़ी सारे एग्जाम्स वगैरह उसको देखी मैंने, जेनेटिक्स वगैरह। तो मुझे जीन का पूरा नॉलेज है कि क्या होता है, लेकिन वो बिल्कुल कॉमिक्स से कनेक्ट बिल्कुल भी नहीं होता ये जीन्स एक्चुअली होते क्या है। जीन्स को परिवर्तन करना संभव होता नहीं है किसी भी इंसान में। कोई भी जो इंसान होता है उसमें सेल्स होती हैं, और 10 to the power 14, मतलब इतनी ज़्यादा होता है। 10 को आप 10 को 10 से गुणा करो, 10 से गुणा से 14 बार गुणा कर लो, तो जितना अमाउंट आएगा उतना लगभग कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होती है, बहुत ज़्यादा होती है सेल्स, मतलब इतनी ज़्यादा होती है इसकी कल्पना नहीं करी जा सकती। और हर सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और उसमें डीएनए होता है, और उस वो डीएनए सभी सेल्स में, जो 10 to the power 14 सेल्स होती है, सभी में एक इंसान के अंदर सभी सेल्स में सेम डीएनए होता है। चाहे वो स्किन की सेल्स हो, चाहे वो लीवर की सेल हो, चाहे किडनी की सेल हो, चाहे ब्लड की सेल हो, इवन बोन की सेल क्यों ना हो, काम सबका अलग। आपको लगेगा कि बोन का और ब्लड का कहाँ मुकाबला, किडनी और बोन का कहाँ मुकाबला, स्किन और हार्ट में कोई समानता ही नहीं है, लेकिन ऐसा ही होता है, सेम होती है बिल्कुल इन्फॉर्मेशन। बस ये फर्क पड़ता है कि किस सेल में, किस कोशिका में कौन सी इन्फॉर्मेशन है, कौन सी सूचना एक्सप्रेस हो रही है। उसका भी अपना तरीका होता है। सेल्स प्रोटीन्स बना करके ये काम करती हैं राइबोसोम्स की हेल्प से। खैर ये छोटी सी बात थी। तो मेरा कहने का मतलब जीन्स को परिवर्तित करना संभव नहीं है, और कम से कम जो तरीका इसमें बता रखा उस तरीके संभव नहीं। जीन में कुछ 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 छोटे छोटे, मतलब ये समझ लो कि चारे में सुई के बराबर परिवर्तन संभव होता है। वो भी कब, बायोटेक्नोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट से, वो भी नेक्स्ट जनरेशन में, सेम जनरेशन में नहीं। यानी कि इस परमाणु को मैं ऐसे कोई दवाई नहीं पिला सकता कि उसकी जीन्स बदल जाए। पर खैर वो उस समय जो जीन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझ में आता है, क्योंकि उस जमाने की कॉमिक्स वो 87 की बात आ रही है, 88 की बात, 1988 की बात आ रही है, तब की बात है ये। और आज 2024 चल रहा है, आज से 40 साल लगभग हो गए। तो बात ये आता है कि जो बस ये कौन उसका कॉन्सेप्ट का, मतलब कॉमिक्स मनोरंजन के लिए होती है, और उसका मर्म यही था कि भाई जीन्स से हम हमारा ये बाहर का जो फिजिकल एक्सप्रेशन है, बाहर का जो दिखता है, वो सब उनकी वजह से उनको चेंज करे तो संभव है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए था, जैसे अवतार फिल्म वगैरह में इन चीज़ों में जैसे जुरासिक पार्क में एक बेसिक कॉन्सेप्ट पकड़ते हैं, वैसे जुरासिक पार्क का भी ऐसे कॉन्सेप्ट कुछ था। वो एक स्टोरी थी। अब आप सोच रहे हो मैं यहाँ पे प्रोफेसर एनिमल और परमोशन की बात करना, अभी 4 मिनट हो गए वीडियो को, शुरू करता हूँ। तो ये मैंने आपको ध्रुव की जो है 4 कॉमिक्स की बात बता दी। पहली प्रतिशोधी ज्वाला छोड़ दे तो रोमन हत्यारा का कॉन्सेप्ट बता दिया आपको मैंने, और बाकी के 2 का कॉन्सेप्ट। अभी ये 2 कॉन्सेप्ट मेरे को दिमाग में थी, और जब मैंने इनको पढ़ा तो मुझे उन कॉन्सेप्ट्स का एक बेटर यूज इसमें लगा। इसमें क्या कि दोनों को मिला दिया। तो प्रोफेसर एनिमल एक ऐसे प्रोफेसर होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, रिसर्च कर रहे होते हैं। तो वो एक बेल्ट बनाते हैं गले के लिए। देखिए यहाँ पे कोई बेल्ट सा होता है, इसमें दिखा नहीं रखा कवर पे। वो बेल्ट यदि आप लगाओगे तो वो रोमन हत्यारा की तरह उसमें सुइयां सी होती है जो चुभ जाती हैं, पर उनकी वजह से उसमें तो बायोकेमिकल चेंज होता है, लेकिन इसमें क्या, जीन बदल जाते हैं इंसान के। लेकिन कब तक, जब तक कि वो लगा रहे। अब ये भी बात है कि अगर किसी के जीन बदल जाए और उसमें कुछ परिवर्तन आ जाए, तो वो टेम्परेरी ऐसे नहीं हो सकता जैसे दिखाते हैं, पर जैसे एक्समैन वगैरह में दिखाते हैं उसका भी आप पकड़ सकते हो। तो फिर इस स्टोरी का मर्म ये है। तो बस ये है। तो प्रोफेसर एनिमल और परम मूषक का मैं बाद में बताऊंगा।
क्या क्या मतलब हुआ। तो ये देखिए, और क्योंकि टू पार्ट की स्टोरी है तो ज़्यादा अच्छी स्टोरी बन पड़ती है। उस टाइम पे लिमिटेशंस होती थी कि जो ये जो कैरेक्टर्स होते हैं परमाणु डोगा, इनकी जो है 32 पेज की कॉमिक्स काफ़ी आती थी। केवल नागराज और ध्रुव की नहीं आती थी। पर 32 पेज में बड़ी जल्दी स्टोरी को खत्म करना मुश्किल होता है। तो ये एक अच्छी स्टोरी है। पार्ट 1 है प्रोफेसर एनिमल, पार्ट 2 है परमोशक। अब इसमें क्या होता है, ये देखो शुरुआत की प्रस्तावना आती है। ये कुछ एनिमल जैसा मुंह है, ये लोगों को लूट रहा होता है इस तरीके से जो है। और उसको परमाणु बचा जेल में पहुंचाया था। बाद में पता लगता है कि जेल में जाना उसकी प्लानिंग का पार्ट होता है। उसके भाई वगैरह होते हैं जेल में, उनको छुड़ाना होता है, वो छुड़वा भी लेता है। और वो क्या करता है, बस उनको जो मैंने बताया जीन बदल करके उनको जानवर बनाता है। और फिर वो जानवर कहीं बैंक में लूट रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, इस तरह की वारदातें सामने आती है। इंस्पेक्टर विनय जो खुद परमाणु है, और ऐसा मतलब हमको एक डिस्क्रिप्शन देते हैं। यहाँ पे कंगारू दिखाते हैं जो कि ज्वेलरी चुरा करके अपने उसमें भरता है, पाउच में जिसमें बच्चा रखते हैं। और ये सीन मेरे को किसकी याद दिलाता है, अभी जो हमने लेटेस्ट जो मूवीज आती है ना, फैंटास्टिक बीस्ट, जो हैरी पॉटर का प्रिक्वल है। हैरी पॉटर की जो मूवीज हैं वो 2011 में खत्म हो गई थी। 2016 में फिर से कुछ और मूवीज आई थी फैंटास्टिक बीस्ट करके, उसकी 3 मूवी आई हैं। तो फैंटास्टिक बीस्ट की जो पहली की जो मूवी थी, फैंटास्टिक बीस्ट वेयर टू फाइंड देम, ऐसा कुछ था। तो वो उसमें भी एक ऐसा छोटा सा क्रीचर दिखाते हैं, थोड़ा सा अलग, लेकिन वो करता सेम यही है। तो इसको देखिए एग्जैक्टली मुझे उसी की याद है, क्योंकि मैं अभी हाल फिलहाल वो मूवीज देख रहा था। तो मैंने इसको देखा तो कंगारू मतलब बन करके वो अपने पाउच में ज्वेलरी वगैरह उड़ा रहा होता है, एग्जैक्टली वैसा सीन लगा। और फिर वही परमाणु हर जगह पे, कहीं पे परमाणु पहुंच जाता तो कहीं पे स्पेक्ट्रम विनय, इस तरीके इसमें केवल वारदातें होती है, क्योंकि हम इनको पता है कि टू पार्ट की सीरीज है। तो इतनी इनको जल्दबाजी नहीं थी। कलरिंग थोड़ी फ्लैट फ्लैट सी लगी, जबकि सन 2000 आ चुका था। इससे पहले 1999 में कलरिंग थोड़ी सी अच्छी डिजिटल देखो या होती थी। ये देखिए आप। तो ये थोड़ा सा ये इनका अपग्रेड डाउनग्रेड चलता भी रहता था राज कॉमिक्स का, बट फिर भी स्टिल ये गुड है। इनके इनके कवर्स काफ़ी अच्छे हैं। तो अंदर थोड़ी थोड़ी आपको फ्लैट का ही आभास देंगे, मतलब डिजिटल है पर बहुत लिमिटेड है। तो वही परमाणु हर इवेंट को रोकता है। तो ऐसे 3 4 5 इवेंट होते हैं, और धीरे धीरे वो इस चीज़ को फाइंड आउट कर लेता है कि गले में अगर पट्टा ये है प्रोफेसर एनिमल, इसका चेहरा नहीं दिखाते। गले में यदि पट्टा है तो वो होता है। और यहाँ पे एक गार्ड वगैरह कोई होता है जिसको जो जख्मी होता है, जब कोई लोग भाग रहे होते हैं तो वो गार्ड को भी किसी मारने का प्रयास किया था, भेड़िया इधर अगेन, भेड़िया डेफिनेटली वो वैसे ही बनना होता है। इसके पट्टे से ही पता लगता है परमाणु को, मतलब परमाणु को पहले की पूरी कॉमिक्स निकल जाती है पता लगाने में कि पट्टे की वजह से। अब इसको ये पता नहीं पट्टे में होता क्या है, बस ये पता है कि पट्टा पहनते हैं तो ही वो एनिमल बनता है, नहीं तो नहीं। देखिए ये प्रोफेसर एनिमल है। यहाँ पर जब ये कॉमिक्स जा रही थी ना प्रोफेसर एनिमल, तो शुरुआत का एक इवेंट हुआ था जिसमें अ, किसी कोई नर्सिंग होम में कहीं से कोई कोई भागने में सफल हो जाता है, और वहाँ पे एक डॉक्टर दिखाते हैं। कहाँ गया वो सीन? यहाँ पर कहाँ गया वो सीन, दिख नहीं रहा। तो ये देखिए। तो ये है इसमें के चौकीदार को मारने का प्रयास किया था अभी। तो ये जो ये डॉक्टर्स दिखाते हैं, इनका चेहरे का एक्सप्रेशन देख के अब मुझे एक बार लग भी गया था, मुझे हो सकता है यही प्रोफेसर नहीं वाला हो। और ऐसा होता भी है, मतलब एक हिंट में आपको मिल जाती है। ठीक है। और वैसे ही ये देखिए पूरा, जैसे ये एग्जैक्टली सन 2000 में आई थी एग्जैक्टली वैसी पब्लिश की, और बहुत अच्छी लग रही है, मतलब ओरिजिनल से भी बेटर इसकी प्रिंटिंग मुझे लगी। नेक्स्ट आते परमोशक। तो मैंने इसका मतलब नहीं समझा है कि क्या होता है परमोशक मतलब। तो अब समझ में आया कि जैसे प्रोफेसर एनिमल क्या करता है, अपने उसी ट्रिक का यूज़ करके परमाणु को भी चूहा बना देता है, एनिमल बना देता है। तो परमाणु से हो गया पर, और मूषक। परमाणु का पर में ले लिया और मूषक का ही ले लिया। तो इसे नाम एकदम फैंटेसाइज करता है क्या होगा ये। तो इसका मतलब ये हुआ परमोषक मतलब परमाणु जो चूहा बना हुआ है। तो फिर यही आगे बढ़ती है स्टोरी। ये देखिए, ये है प्रोफेसर एनिमल जो अपना चेहरा नहीं दिखाता, वो लास्ट में दिखाता है। तो वही है, ये देखो हर तरीके की इवेंट्स वो कर रहा होता है, कभी कुछ कभी कुछ। ठीक है, पहला तो उसका पर्पज ये होता है अपने भाइयों को छुड़ाना, फिर नेक्स्ट में फिर लालच बढ़ता है तो कभी कहीं चोरी, कभी कुछ ये सब करना शुरू कर देता है। और परमाणु और इंस्पेक्टर विनय उसके रास्ते में आ रहे होते हैं। और अच्छा खैर कॉन्सेप्ट अच्छा था, रोमन हत्यारा, और आप उसको जो आदमखोर होता है उसको और बेटर वे में अलग तरह की स्टोरी का ट्रीटमेंट दे करके करा है। लेकिन इसको पढ़ते ही मेरे को उस चीज़ की याद तो आई। ठीक है। परमाणु को चूहा बना दिया जाता है। देखिए ये परमाणु की बेल्ट जो है आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर पाओगे। परमाणु को चूहा बना दिया जाता है तो फिर वो क्या करता है, ट्रांसमिट होने की कोशिश करता है। ट्रांसमिट होकर, क्योंकि वो पट्टा निकलेगा तभी परमाणु फ्री हो पाएगा, पट्टा खुद वो निकाल नहीं सकता चूहे के रूप में। तो उसमें और इससे पहले सूरमा कॉमिक्स आ गई थी। तो जो प्रोफेसर थे उनका काम प्रोमोट कर रहा था, और उससे कुछ लिमिटेशन थी, तो वो ठीक है उन लिमिटेशन को क्रॉस करके ट्रांसमिट हो जाता है। तो लास्ट तो बड़ा इजीली इजीली बच जाता है ये। तो जैसे वो निकलता है वो पट्टे से फ्री हो जाता है ना परमाणु, तो वो चूहे से फिर से देखिए बन जाता है। देखिए ये वो बेल्ट था, पट्टा से था। वो ट्रांसमिट हो जाता है, परमाणु फिर से सही हो जाता है, और फिर जो है मतलब परमाणु को चूहा बनाया था, प्रोफेसर खुद बिल्ली बन जाता है। फिर बाद में इसको पकड़ लेता, पता रहता वही वाला था, ऐसे एंड हो जाती है।
ठीक है, 2 पार्ट की थी, काफ़ी अच्छी लगी। और भी मैंने बुक्स करी हैं, उसको रिव्यू मैं सोच रहा हूँ अलग ही वीडियो में कर दूँ। तो 10 मिनट का ऐसा रिव्यू रहेगा, आई होप आपको ये पसंद आया होगा। मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मतलब मैंने काफ़ी बुक्स पढ़ी, तिरंगा की भी पढ़ी, परमाणु की भी पढ़ी, बट रिव्यू करने का मैं थोड़ा बैठ नहीं पा रहा था। इवन मैंने ये देखो नई वाली बुक्स भी पढ़ी हैं, ये महाभियोग वगैरह है, बट अभी पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं किया, मतलब कि इनका रिव्यू किया जाए, इसलिए नहीं करा। एक बावर्ची पढ़ी थी, वो तो मुझे बिल्कुल बेकार लगी, वो तो किसी काम की नहीं थी, वो उसका तो मैं क्या रिव्यू करे। तो आई होप आपको छोटा सा प्रयास पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।